तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, आज भी काफ़ी अच्छा दिन रहा हमारा। कहीं हम 9100 के आसपास का प्रॉफिट बुक करने में कामयाब रहे। कैपिटल हमारा था 36-37,000 के आसपास। बट आज का दिन जो था बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल था। अगर आप देखोगे यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा मूवमेंट आए हैं। अगर मार्केट में देखो, एक मूव, दो मूव, तीन मूव, चार मूव, ऑलमोस्ट टोटल चार मूव आए हैं। और सेंसेक्स के प्रीमियम जिस तरह से बिहेव कर रहे थे उसको हैंडल करना बहुत मुश्किल हो रहा था। सेंसेक्स में पूरे दिन कहीं ना कहीं मेरी एक लुक्का छिपी चली है सेंसेक्स से, क्योंकि जहां मैं सेंसेक्स में देखो, सेंसेक्स में सीधी सी एक बात है। मार्केट ऑर्डर अगर आप लगाने जाओगे तो मार्केट ऑर्डर में आपको सही प्राइस पे मिल जाए, एक तो ये बहुत बड़ी बात है। एक मेरा डेट ऐसा छूटा है, आप सोचोगे कि मैं 107 पे एंट्री कर रहा था। मैंने शेयरिंग अकाउंट में, मैं आपको ऐसा पता है कि मैं दो अकाउंट चलाता हूँ। एक मेरा शेयरिंग अकाउंट है जहाँ पे मेरा 50% शेयर रहता है, वहाँ पे भी कुछ 8,500 के आसपास का प्रॉफिट था हमारा। और वो मैंने टेलीग्राम पे पोस्ट भी करा था। और वहाँ पे जब मैंने 107 पे दिया, वहाँ तो 107 पे एग्जिट हो गया, लेकिन जब मैंने दूसरी साइड अपने पास 107 पे लेने की कोशिश करी तो 137 पे एग्जीक्यूट हुआ वो। तो मतलब वहाँ पे सीधे सीधे 250 क्वांटिटी थी मेरी, सीधे सीधे 7,500 का फर्क पड़ गया। और वहाँ पे मेरे को प्रॉफिट नहीं हो पाया, वहाँ तो प्रॉफिट हो गया खासकर। अब मैं आपको इस वीडियो का एक उद्देश्य ये भी है कि मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ कि मैंने 15 तारीख को कहीं ना कहीं एक चीज करी थी कि मैं 40,000 कैपिटल ही रखूंगा। और जैसे ही मार्केट में 48-49 ऐसे, मतलब मेरे को ऑलमोस्ट 20% के आसपास की रिटर्न दिखती जाएगी, वैसे वैसे मैं विड्रॉ करते जाऊंगा 40,000 के कैपिटल के आसपास। तो ये दिखाने का उद्देश्य सिर्फ आपको मोटिवेशन है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं पैसे बनते हैं। इससे पहले मेरे पास 3,000 के आसपास का नेगेटिव का बैलेंस था। अगर आप देखोगे यहाँ पे हमारा लॉस हुआ था, आई थिंक 14 तारीख को आखिरी बार। और उसके बाद मैंने किया था कि अब कोई इस तरह से नहीं करना, धीरे धीरे इसको सिस्टमेटिक चलाते हैं। और अगर आप देखोगे 40,000 हमने यहाँ डाले थे 15 तारीख को। 15 तारीख, 16 तारीख, 17 तारीख, 40 से 48,475 हुआ। हमने सीधे सीधे 8,475 को, क्योंकि यहाँ पे फ्राइडे था, आई गेस फ्राइडे को जो भी था बैलेंस 40,000 के ऊपर का विड्रॉ कर लिया मैंने। इसके बाद हमने फिर से 21 तारीख, 22 तारीख, 23 तारीख अच्छे खासे पैसे बने। फिर से 48,000 हो गया, हमने 23 तारीख को इसको विड्रॉ कर लिया 8,000 का। उसके बाद पहला लॉस जो हुआ 6 दिन बाद, फ्राइडे को लॉस हुआ हमारा। फिर ये 2 दिन, ये इसी हफ्ते के 2 दिन है, 27 तारीख, 28 तारीख। एक दिन हमें कुछ 400 रुपए का लॉस हुआ था, एक दिन हमें 800 रुपए का लॉस हुआ था। लेकिन मार्केट जिस तरह की वॉलिटिलिटी कर रहा है उसमें ओवर ट्रेडिंग भी काफी हो रही है, ब्रोकरेज भी काफी जा रही है। मेरी सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है, मतलब इस पूरे उसमें, अगर आप देखोगे 40,000 में एक 8,000, 8 या 16, 16,500, 16,500 है, तो मतलब ऑलमोस्ट 40%। और उसके बाद अब देखोगे ये जो 3 लॉस हुए हमारे, उसके बाद हमने कवर, फिर मैंने 6,000 फंड्स डाले भी थे कि मतलब फंड्स कम पड़ रहे थे, लेकिन 6,000 हमने दोबारा से विड्रॉ कर लिया मैंने। तो कहीं ना कहीं 40,000 का कैपिटल ही रहा। फिर ये हमारा वेडनेसडे का था 5,400, ये हमारा कल का था 1,400, ये हमारा आज का है। आज भी अगर आप देखोगे मेरा जो प्रॉफिट हुआ है 9,143 हुआ, लेकिन ब्रोकरेज ऐसी जा रही है, मतलब इतना, जैसा मैंने कहा कि आज मेरे साथ जो आपको ट्रेड्स देख के पता चल रहा होगा, आज ओवर ट्रेडिंग भी हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं कामयाब तो रहा मैं पैसे कमाने में। लेकिन इतना, जैसे मैं कह रहा हूँ, ब्रोकरेज बहुत जा रही है। अब अगेन 40,000 का अगर आप देखोगे फिर से 41,000 हो गया, तो मैं यहाँ पे सीधे सीधे एक विड्रॉ मार दूंगा। अब यहाँ पे मैं आके मार ही देता हूँ 1686.28 रुपए। तो 1686.28 रुपए में यहाँ पे विड्रॉ कर लेते हैं, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। 1686.28, ठीक है। तो इसको हम कंटिन्यू कर देते हैं। तो अब देखोगे 16.5, 17.5, 18, 18,000 के आसपास का प्रॉफिट हुआ है हमें इन 15 दिनों में। अगर आप ये स्टेटमेंट मेरा देखोगे तो इसमें आपको सब कुछ दिख जाएगा। और काफी ज्यादा कंट्रोल करा गया। अगर आप देखोगे जितनी डिफिकल्ट मार्केट थी उससे आई थिंक बेटर ही कंट्रोल करा है मैंने। और बहुत बार ऐसा हुआ है कि मेरे को लॉस हुआ है, पहले लॉस को रिकवर करके, जैसे कल आपने देखा होगा, पहले 11,000 का लॉस हुआ था, मैं उसको रिकवर करके फिर 3200 के आसपास प्रॉफिट आया। तो मैंने नॉर्मली यही टेंडेंसी रखी कि जब मेरे को बड़ा लॉस हो और वो रिकवर हो जाए तो उसके बाद ज्यादा टांग नहीं अड़ानी, जैसे आप लोगों के साथ भी होता होगा पहले, कि आपको कुछ 10-12 हज़ार का लॉस हुआ, आपने रिकवर कर लिया सब कुछ, मान लो आप ग्रीन में आ गए 2,000 के प्रॉफिट में। लेकिन फिर आपको लगा कि नहीं यार, अभी भी और 10-12 हज़ार बन सकते हैं, और फिर 2,000 से फिर लॉस में जाते हो आप, और लॉस जो होता है वो उस 10,000 से पहले से भी बड़ा होता है। तो ये सारी चीजें होती हैं, सबके साथ होती है, मेरे साथ भी होती थी। लेकिन मैंने डिफरेंट ये करा, जब ऐसा कुछ हुआ, जैसे एक दिन और ऐसा हुआ था जब मैं 8,000 के लॉस में था, वहां से 17,000 के प्रॉफिट में आए थे हम। और 2 दिन बाद ऐसा हुआ, मतलब मैंने आपको सब कुछ टेलीग्राम चैनल पे बताया है, तो टेलीग्राम चैनल पे आप जुड़ जाना। तो 40,000 कैपिटल पे अगर आप 15 दिन में 18,000 रुपए निकाल रहे हो, और ये तो सिर्फ मैंने आपको यहाँ दिखाया है। अगर आप मेरा वो वाला वीडियो देखोगे वीकली वाला, जहाँ पे हमने 28 से 78 तक पहुंचाया था, और उसके बाद 78 के बाद अभी भी यहाँ पे 2-3 दिनों में हमने 8, एक दिन कल भी 7,000 का प्रॉफिट था, आज भी 8.5 का प्रॉफिट था शेयरिंग अकाउंट में, जहाँ मैं टेलीग्राम पे शेयर करता हूँ, तो वहाँ पे भी देखोगे तो काफी अच्छा पैसा बना है इन 15 दिनों में। तो मैं आपसे बताने की कोशिश क्या कर रहा हूँ, मैं बताने की कोशिश ये कर रहा हूँ, अगर आप रूल्स को स्टिक करते हो, जैसे 50 की स्ट्रेटेजी मैंने डाली हुई है, 50 की स्ट्रेटेजी पे अगर आप देखोगे, कुछ लोगों ने यहाँ ट्रेड ले लिया होगा, लेकिन मैंने आपको बहुत बार बताया है कि जब भी मार्केट लगातार 200-300 पॉइंट गिरता आ रहा है तो हमारी स्ट्रेटेजी एक्टिवेट ही नहीं होती। हमारा सेटअप कहाँ बना था 50 का, अगर आप देखोगे तो फर्स्ट सेटअप हमारा यहाँ बना है 50 का, या यहाँ बना है, सॉरी, फर्स्ट सेटअप। अब लेकिन यही स्टॉप लॉस हिट हो गया, उसके बाद यहाँ बना है सेटअप और ये अच्छा खासा चला है। उसके बाद कुछ लोगों ने यहाँ पे ले लिया होगा, अगेन सेम यहाँ वाला लॉजिक यहाँ लगेगा, ये सेटअप नहीं बनता। अगर लेवल्स की बात करूं, लेवल्स के हिसाब से यहाँ पे हमारी क्लोजिंग नहीं आई, यहाँ पे क्लोजिंग आई, हाई ब्रेक नहीं हुआ, यहाँ पे क्लोजिंग आई, हाई ब्रेक नहीं हुआ, तो कहीं पे भी एक्टिवेट नहीं हुए लेवल्स। लेकिन लोग क्या करते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं थोड़ा और एंट्री कर लेते हैं। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, अगर आपको एग्रेसिव भी होना है तो आधी क्वांटिटी में एग्रेसिव हो, रिस्क मैनेजमेंट के साथ, ठीक है। निफ्टी की बात करते हैं, निफ्टी में तो आई थिंक हमारे लेवल के आसपास देखो,
यहाँ पे एक बार ब्रेकआउट हुआ, लेकिन अगेन क्या हो रहा है यहाँ पे, कितनी कैंडल्स के बाद ब्रेकआउट हो रहा है, ट्रैप होता है, हमेशा बताया हुआ है, ट्रैप हुआ, मार्केट नीचे आया, काफी लोगों ने बाय करा होगा, नीचे आ गया होगा, यहाँ पे क्लोजिंग ही नहीं हो पाई, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कोई भी ट्रेड एक्टिवेट नहीं हुआ। लेकिन लोग क्या करते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं, अपने मन के हिसाब से ट्रेड करते हैं। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, अगर आप मेरे वीडियो देख रहे हो, लेवल्स को देखो, उनको फॉलो करो, लेवल्स के साथ रूल्स भी फॉलो करने पड़ेंगे। 50 MA की स्ट्रेटेजी अगर आप फॉलो कर रहे हो तो उसके रूल्स भी फॉलो करने पड़ेंगे। अगर आप रैंडमली जा रहे हो, मान लो कहीं आपको लग रहा है कि यहाँ 50% बॉडी ऊपर नहीं है स्ट्रेटेजी के हिसाब से, अगर आपको ट्रेड लेना है, मान लो आप 200 क्वांटिटी लेते हो, तो आप यहाँ पे सिर्फ 50 क्वांटिटी लो, 1/4 रिस्क लो, एटलीस्ट लॉस हो तब भी आपको बुरा ना लगे, और चल जाए तो थोड़े पैसे आ जाए। तो इस तरह से आपको करना है। तो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, इस तरह से चलोगे तो आई थिंक ज्यादा बेटर रहेगा। अब जैसा भी है यही भी है, 15 दिन में मैंने 18,000 बनाए हैं। अब देखो जून है, अब मस्ट अवेटेड कल एग्जिट पोल्स आ जाएंगे। मैंने इलेक्शन से रिलेटेड भी कोई पोजीशन नहीं बनाई है, पहले मैं बनाने की सोच रहा था, लेकिन फिर मैंने सोचा बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो गई है, कौन जीत रहा है कौन नहीं जीत रहा है। वैसे काफी लोग कह रहे हैं कि मोदी जी आ रहे हैं दोबारा, लेकिन कंफ्यूजन तो क्रिएट हुई है जिस तरह के इंडिया वाले कर रहे हैं, मतलब जितना भी मेरे को न्यूज देखता हूँ मैं, तो उस हिसाब से थोड़ी कंफ्यूजन लग रही है। तो और जिस तरह का मार्केट में मोमेंटम है, जिस तरह की पोजीशन बननी चाहिए, लास्ट में भी अगर आप देखोगे तो लास्ट में भी कोई खास मोमेंटम आया नहीं मार्केट में, यहीं पर है मार्केट अभी भी, इसके अंदर ही। यहाँ से रिवर्सल आना होगा, गैप अप गैप डाउन होना होगा, हो जाएगा। पूरे दिन पड़ा होगा, अगर 3 तारीख को दिन है हमारे पास, 4 तारीख को रिजल्ट आएंगे, उस दिन का दिन है, तो हम बहुत ध्यान से उसी टाइम इंट्राडे में भी ट्रेड कर सकते हैं। बाकी मैं एनालिसिस तो लाऊंगा ही, कोशिश करूंगा मैं इलेक्शन से रिलेटेड। वैसे तो देखो कोई फायदा है नहीं, क्योंकि करनी लोगों को अपनी ही होती है, मैं कितनी स्ट्रैटेजी डाल दूं। इलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैं आपको यही बोलूंगा, आप इंट्राडे ट्रेडिंग ही करो, पोजिशन में मत जाओ, क्योंकि रिजल्ट कुछ भी हो सकता है। और इंट्राडे भी कर रहे हो जिस दिन भी, तो वॉलिटिलिटी बहुत होगी। अगर आप नए बंदे हो तो मत करना, अगर आप पहला इलेक्शन रिजल्ट है आपका तो मत करना। अगर आप पहले देख चुके हो इलेक्शन के रिजल्ट्स में किस तरह की ट्रेडिंग होती है, तब आप ट्रेड कर सकते हो। बाकी मिलता हूँ मैं आपसे कल कल वीडियो डालेंगे हम निफ्टी का, परसों बैंक निफ्टी का। हालांकि एग्जिट पोल्स का इफेक्ट रहेगा तो एनालिसिस करने का फायदा होगा नहीं कोई, बट फिर भी मैं हमेशा बोलता हूँ एनालिसिस तो करनी है, काश हमारे लेवल के आसपास आ जाए, क्या पता उस टाइम। ठीक है, तो बाकी चाहे को इसी तरह सपोर्ट करते रहो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।